हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने किसी छोटे दंड चुंबक पर मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक पर लगने वाले बलिक आघूर्ण के लिए व्यंजक स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये समझ लिया था कि बलिक आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो आपको याद हो तो बलिक आघूर्ण की परिभाषा होती है बल का परिमाण और बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल बलिक आघूर्ण कहलाता है। और वो जो चित्र के आधार पर हमने देखा कि बल का परिमाण तो दो है और दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर, और उनको उनमें से किसी भी एक का हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। और साथ में चाहिए थी बलों के बीच की लंबवत दूरी, जो कि चित्र के अनुसार एस से कहां तक है, बी तक। लेकिन बच्चों हमारा व्यंजक अभी अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमें एसपी के मान की जरूरत है। तो हमने इसको समीकरण एक डाल के रोका कि भैया रुकना, हम एसपी को ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है बच्चों कि एसपी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस चित्र को आप देखें तो इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, नाम है एस पी एन। ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें ये एसपी भुजा ज्ञात करना है। तो क्लियर है, ये मान हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इस उद्देश्य से पाइथागोरस जी को बुलाया और हमने उससे कहा कि भाई एक समकोण त्रिभुज है एसपीएन, कृपया कर आप इसमें एसपी भुजा का मान ज्ञात करके बता दें आपकी प्रमेय के द्वारा। तो उसने इस त्रिभुज को देखा और देख के वो तो जाने लग गया। हमने उनको वापस बुलाया कि भैया आइए देखिए, ये समकोण त्रिभुज ही तो है। तो बोले, उसने ये कहा कि भाई ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें किसी भी एक भुजा का पाइथागोरस प्रमेय से मान ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि शेष दो भुजाओं के मान हमें पता हो। तो आप देखिएगा, यदि हमें किसका मान ज्ञात करना है, एसपी का, तो एसपी छोड़ बाकी दो भुजाएं, एक तो एनएस, बच्चों एनएस का मान तो हमें पता है कितना है 12, और एक हमें चाहिए एनपी जो मान हमें पता नहीं है। तो पाइथागोरस तो चले गए, हमारा मामला फिर लटक गया। और हम चाहे बच्चों तो ये कार्य त्रिकोणमितीय अनुपातों से पूरा कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं होते हैं कितने, 6, उसमें से मुख्य 3 है, एक साइन, एक कॉस, एक टेन। ठीक है, हम चाहे तो ये कार्य इससे भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप सभी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात होते हैं और उनका मान तब तक ज्ञात नहीं किया जा सकता है बच्चों जब तक कि हमें समकोण त्रिभुज में यह पता ना हो कि कौन सी भुजा लंब है और कौन सी आधार है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अभी देखने से ऐसा लगता है कि ये भुजा आधार है और ये भुजा लंब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समकोण त्रिभुज में जब तक ये तब तक क्लियर नहीं होता कि कौन सी भुजा लंब है और कौन सी आधार है जब तक कि उसमें एक न्यून कोण को न दर्शाया जाए। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये लाइन और ये लाइन परस्पर समांतर है। और कभी हमने निरक्षीय स्थिति में ये समझा था, यदि दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं हैं बच्चों, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा यूं काटे तो ये कोण और ये कोण बच्चों आप जानते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं और आपस में कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, तो आप वही हालात इस चित्र में देखेंगे। देखिए ये लाइन और ये लाइन परस्पर समांतर है, उसको एक तिरछी रेखा ये काट रही है। तो ये कोण जिसको हमने क्या लिखा, थीटा, और ये कोण ये अंदर का कोण। बच्चों ये दोनों ही कोण एकांतर कोण है और आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ये थीटा है तो ये भी डेफिनेट क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है बच्चों, अब जब थीटा अंदर आ गया तो ये न्यून कोण है। और याद रखिएगा बच्चों, हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है कि न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा ही लंब कहलाती है। तो इसके सामने वाली भुजा बोले तो ये लंब है। तो क्लियर है, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो अब सब क्लियर है कि इसमें कौन सी भुजा लंब है, कौन सी आधार है और कौन सी कर्ण है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इसका उपयोग कर हम किसका मान ज्ञात करने जा रहे हैं, एसपी का। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज एसपीएन, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एसपीएन में। अब माना कि अंदर न्यून कोण है तो हमें यह मालूम पड़ गया है कि इसमें कौन सी भुजा लंब है, कौन सी आधार है और कौन सी कर्ण है। पर फिर भी त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 3, साइन, कॉस और टेन। अरे हम किसका उपयोग करें, तो इनके उपयोग के भी तरीके होते हैं बच्चों। याद रखिएगा कि जब भी कर्ण को छोड़ना हो तो टेन का उपयोग किया जाता है, लंब को छोड़ना हो कॉस का उपयोग किया जाता है, और आधार को छोड़ना हो तो साइन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न उठता है हम यहाँ किसका उपयोग करें। तो आप देखिएगा ये कर्ण है, इसको तो हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेते कि एक तो भुजा है जिसका मान हमें पता है। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि हम इस व्यंजक को पूरा करने के लिए टेन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें किसकी, ये लंब है। यदि लंब को छोड़ना हो तो कॉस का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये वो भुजा है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्लियर है, हम कॉस का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। अब आप देखें ये आधार है,
इसे हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका हमें कोई उपयोग नहीं है, और दूसरा इसका मान भी हमें पता नहीं है। और अभी अपनी बात क्या हुई कि जब भी आधार को छोड़ना हो तो साइन का उपयोग किया जाता है, तो डेफिनेटली हम इस समकोण त्रिभुज में साइन लेकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एसपी एन में साइन थीटा बराबर, अब हमने पढ़ा है बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यह लंब कौन है, एसपी, और कर्ण कौन है, एनएस। तो लिख देते हैं एसपी और बटे क्या लिख देते हैं, एनएस। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा बराबर, ये एसपी तो जैसा है वैसा, बटे में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एनएस। एनएस मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को तो प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, और इसको किससे दर्शाते हैं, 12 से। तो यहाँ लिख देते हैं 12। बच्चों मान हमें किसका चाहिए, एसपी का, तो इस 12 का इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो उधर अकेला क्या बचेगा, एसपी, उसको पहले लिख लेते हैं। तो यह लिख के क्या लिखेंगे हम, एसपी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 12, और साथ में क्या होगा, साइन थीटा। ये हो गया बच्चों, ये किसका मान निकल गया, एसपी का, जिसकी सख्त आवश्यकता किसको है, समीकरण 1 को। तो हम ये मान किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, एसपी का मान समीकरण फलाने, फलाने मतलब समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम इस मान को रखेंगे तो देखें समीकरण 1 की क्या हालत होगी। तो टाउ बराबर पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, एमबी, गुणित में क्या लिखा है, एसपी। बच्चों एसपी का मान ये हैगा 12 sin थीटा, रख देते हैं यहाँ पे 12, और साथ में क्या आएगा, sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, आगे की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही सरल है। ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एम। ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, 12। ये देखिए स्मॉल एम इंटू क्या है, 12। बच्चों इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल एम, जिसे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, कैपिटल एम, साथ में क्या आ जाएगा, बी, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और इसे कहते हैं बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।